माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स और शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, जिन लोगों ने शाइन परिवार में रजिस्ट्रियाँ ली हैं लाइबिलिटी उतारने के समय और साइट जिन लोगों को दी गई थी उनके द्वारा, शायद मेरे ख्याल से ये कहना खुद के ऊपर उंगली उठाना है कि जिस समय साइट पर रजिस्ट्रियाँ हो रही थी बहुत से लोगों ने कंपनी के साथ गलत किया। और खुद पे उंगली उठाना इसलिए होगा क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो किसी भी साइट पर थे वो कंपनी की तरफ से ही अपॉइंट किए गए थे। कंपनी उनके बारे में प्रचार प्रसार कर रही थी, कंपनी साइटों का प्रचार कर रही थी और कंपनी निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार कर रही थी कि ये लोग आपकी लाइबिलिटी उतारें, लाइबिलिटी उतारकर साइट पे डेवलपमेंट करें और डेवलपमेंट करने के साथ साथ ये कंपनी को बेदाग बनाएं और कंपनी के साथ जो लड़के खड़े हो रहे हैं काम करने के लिए उन लोगों के लिए दो पैसे की इनकम बने। कोई भी ऐसी साइट नहीं थी जिस साइट पर कंपनी ने अपने लैंड मैनेजर्स को सपोर्ट करने के लिए मेहनत ना किया हो। ऐसी कोई मांग नहीं थी जो कंपनी ने ना करी, पूरी ना करी हो। आज इस कन्वर्सेशन में आपने इत्तेफाक से ये शाइन परिवार से जुड़े एक सदस्य की वॉइस रिकॉर्डिंग है या बातचीत का अंश है। वो भी इत्तेफाक से इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जब से ये मामला प्रकाश में आया हुआ है कि वैदिक विहार के ऊपर या वहाँ पे जो साइट देख रहे थे उस साइट मैनेजमेंट में जो लड़का उसके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लग रहे थे कि इन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके कस्टमर की अपनी बेल कराई है। तो हम लोगों ने जितने भी अब तक की गई रजिस्ट्रियाँ हैं उन सब रजिस्ट्रियों को पूरी तरीके से चेक करवाना शुरू कराया। कस्टमर को क्रॉस कॉल कराना और वेरिफिकेशन लेना कि ये रजिस्ट्रियाँ हुई भी हैं और कस्टमर से उसकी लाइबिलिटी ली गई है कि नहीं ली गई है। उसमें प्रकाश में आया कि बहुत से ऐसी रजिस्ट्रियाँ हैं जो कंपनी के पास आई तो हैं लेकिन वो कंपनी की संज्ञान में नहीं, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी, वो रजिस्ट्री ऐसे कर दी गई है। कई ऐसी रजिस्ट्रियाँ हैं जो कंपनी की जानकारी में नहीं है। ये संख्या परसेंटेज में देखा जाए तो 30 से 40% के आसपास संख्या पहुंच रही है ऐसी रजिस्ट्रियों का जिसकी ना तो कंपनी के पास कोई लाइबिलिटी आई है ठीक से और ना तो लाइबिलिटी कहीं स्टैंड कर रही है। यानी सेम लाइबिलिटी पर एक रजिस्ट्री कराई गई है, फिर उसी लाइबिलिटी पर दूसरी रजिस्ट्री भी कराई गई है। यह भी खेल खेला गया है। कंपनी को लाइबिलिटी लगाकर देने से मतलब था बाकी ज़मीनें जो थी वो किसी और के नाम पर, किसी और के उस पर रजिस्ट्री कराई गई हैं। बहुत से ऐसे पोल खुलने वाली चीज़ें समझ के सामने आई हैं जिन्हें अगर हम माननीय न्यायालय में रखते हैं तो एक बहुत बड़ा स्कैम सामने निकल करके आएगा और बहुत बड़ा एक्शन भी हो सकता है। इसी क्रम में कल मैंने रात को आप सभी लोगों को मैसेज दिया था कि वैदिक विहार, पैराडाइज गार्डन, अभी फिलहाल हम इस 2 साइटों पे चल रहे हैं, पे की गई सभी रजिस्ट्रियां उनके लिए कंपनी एक लिंक देने जा रही है, एक ईमेल आईडी देने जा रही है जिस लिंक पर जा करके आप अपनी पूरी की पूरी डिटेल सबमिट कर दें या मेल कर दें ताकि आपकी रजिस्ट्रियों को एक बार क्रॉस चेक करने के बाद हम उसे माननीय न्यायालय में अगर डाल देते हैं कि ये कस्टमर हमारे थे और इस कस्टमर की हमने रजिस्ट्री इस लाइबिलिटी के एवज में करी है, तो वो केस खत्म होता है वहाँ से, यानी वो लाइबिलिटी खत्म होती है वहाँ से। लेकिन जिन जिन कस्टमर्स की लाइबिलिटी सही नहीं मिलेगी या जिन जिन कस्टमर्स की डिटेल हमें नहीं मिलेगी वो सारी की सारी रजिस्ट्रियों को कंपनी पूरी तरीके से एक डिटेल बना करके न्यायालय के समक्ष हम रखेंगे कि इन रजिस्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए ताकि ज़मीन कंपनी की खाली हो सके और उनको दी जा सके जो डिज़र्व करते हैं। ऐसे कई रजिस्ट्रियां प्रकाश में आई हैं जिसे देख करके ये लगता है कि जिसके नाम पे रजिस्ट्री हुई है इनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, इनकी किसी प्रकार से कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन उनको रजिस्ट्री क्यों कर दी गई है इसके बारे में अब तक कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है। और अब तक पैराडाइज गार्डन और शाइन वैली इन 2 जगहों पर सिर्फ अभी चेक किया गया, इसलिए मैंने 2 जगहों के कस्टमर के लिए कहा है। ये क्रॉस चेक पूरे भारतवर्ष में कंपनी की जहां कहीं पे भी ज़मीन है या जहां कहीं भी किसान को एडवांस दिया गया है, हर एक ज़मीन और हर एक रजिस्ट्री को चेक किया जाएगा। यह अभियान कंपनी शुरू कर चुकी है और इस अभियान में हम कस्टमर के साथ हैं, हम एसोसिएट के भी साथ में हैं। कोई भी कस्टमर
जिसकी वाकई लायबिलिटी होगी और उसके नाम पे रजिस्ट्री हुई है, वो रजिस्ट्री कंसीडर की जाएगी। लेकिन जो रजिस्ट्री कस्टमर की हो गई है और कंपनी पास उसकी जानकारी नहीं होगी, उस रजिस्ट्री के लिए कंपनी जो भी लीगल एक्शन हो सकेगा उसको लीगल तरीके से देखेगी। इससे पहले इस तरह के कृत्य को बहुत से लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया था, क्योंकि लोगों को यह लगता था कंपनी अब आने वाली नहीं है, जो कोई कुछ कह रहा है उसको कहने दो, अपनी मर्जी कर लो। लेकिन इत्तेफाक कह लीजिए, कंपनी किस्मत कह लीजिए, अब सारा का सारा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर प्रकाश में आ चुका है। और अगर जांच की जाएगी तो पूरी कंपनी की जांच की जाएगी। उसमें सिर्फ ये जांच नहीं होगी कंपनी के अंदर कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, उसमें यह भी आएगा कंपनी के अंदर जो पैसे आए वो किससे आए, क्यों आए, और कंपनी जो पैसे गए वो किसको गए और क्यों गए। अगर निकल करके आता है कंपनी से पैसे किसान को गए, तो किसान ने रजिस्ट्री करी कि नहीं करी। अगर किसान ने रजिस्ट्री कर दी है तो उस रजिस्ट्री के एवज में कंपनी पास लैंड बैंक है कि नहीं है। वो लैंड बैंक अगर है तो उस लैंड बैंक से किसको किसको रजिस्ट्रियां की गई हैं। 2019 से पहले जो रजिस्ट्री की गई वो कैसी रजिस्ट्री, और 2019 के बाद जो रजिस्ट्रियां की जा रही हैं वो रजिस्ट्रियां क्यों की जा रही हैं, कौन कर रहा है और कैसे हो रही है। ये सारी की सारी स्टोरी, ये सारी की सारी कहानी आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर सामने दिखाई देगा। मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी फिलहाल इन 2 प्रोजेक्ट पे रजिस्ट्री कराई है, कि आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं आज रात तक आप सभी लोगों को एक ईमेल आईडी दे दूंगा। उस ईमेल आईडी पर आप अपनी रजिस्ट्री की डिटेल वैदिक विहार और पैराडाइज गार्डन में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, यानी आपका नाम, आपका प्लॉट नंबर, आपका गाटा नंबर जो उसमें लिखा गया है वो, और आपकी लायबिलिटी कितनी थी उसके डॉक्यूमेंट्स। ये थोड़ी सी कठिन प्रैक्टिस है, लेकिन क्षमा करिएगा, हम लोगों ने भी बहुत तकलीफ उठाई है। मजबूरन जब हम लोगों को कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमारे साथ इतना छल किया गया, इतना लोगों ने, आपने खुद सुना भी हमारी, और जिनकी आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई दी है, बातचीत का अंश सुनाई दिया टेप में, कि किस प्रकार से कंपनी ने 15 करोड़ रुपए की लायबिलिटी उतारने के लिए लैंड बैंक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ दे दिया था, जिसमें से मात्र 1.5 करोड़ रुपया वहां पे डाला जाता और 15 करोड़ की लायबिलिटी उतारी जा सकती थी। और वो डेवलपमेंट चार्ज जो वहां पर बनता, उस डेवलपमेंट चार्ज के जरिए वहां पर आराम से काम किया जा सकता था। लेकिन खुद आपने सुना कि करीब तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए उन्होंने अपने पास रख लिया। बाकी की ज़मीनें उठा करके किसी के नाम पर जैसी मर्जी, किसी से 50,000, किसी से 40,000, किसी से 70,000, किसी से 1 लाख, जैसे जो मुर्गा मिला वैसे काट दिया, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी। और इस चक्कर में कंपनी के 1.5 करोड़ रुपए जो कलेक्शन आ सकते थे, जिसके द्वारा हम वहां पर और ज़मीन खरीद कर पीछे की ज़मीन को अपने साथ ऐड कर सकते थे और हम तकरीबन 15 करोड़ लायबिलिटी उतार सकते थे, उस पूरे के पूरे चक्कर में, पैसा खाने के चक्कर में ये पूरी साइट बर्बाद कर दी गई। नाम भी आपने सुन लिया है, और उनके साथ के ही ये व्यक्ति हैं जिनके नाम पर ऑथराइजेशन लेटर बना करके दिया गया था, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, और यह निवेदन किया गया था कि आप कर दीजिए और हम इस साइट को पूर्ण रूप से डेवलप करके देंगे। आप जरा सोचिए कि यदि कंपनी का खुद का कोई स्वार्थ होता वहां पर, तो इनके व्यक्ति को, इनके आदमी को ऑथराइजेशन लेटर क्यों दिया जाता। जाहिर सी बात है, वो साइट पड़ी हुई थी और वहां के कस्टमर्स की लायबिलिटी उतार दी जाए, इसलिए ऑथराइजेशन लेटर बना करके दिया गया था। और जब ये पैसे लिए जाते थे कस्टमर से, तो बेशक कहा जाता होगा कि पैसा दुबई भेजा जाएगा। और आप खुद देख लीजिए कि साथ के लोग खुद पोल खोल रहे हैं। फिलहाल ये तो बहुत छोटा सा स्कैम है, लेकिन स्कैम स्कैम होता है। ऐसी भी तकरीबन हर उस साइट का स्कैम खुलकर सामने आएगा जिस साइट पर ऐसी चीजें की गई हैं, क्योंकि कंपनी ने बाकायदा पूरा एक स्टाफ बैठा करके हर तरह की रजिस्ट्रियों को एक बार क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया है कि अगर रजिस्ट्री मिस्टर ए के नाम पर हुई है तो लायबिलिटी भी मिस्टर ए की लगी है कि नहीं लगी है। और यदि ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस रजिस्ट्री वाले को, जिसने रजिस्ट्री करी है, जिसने करवाई है और जिसके नाम पे हुई है, उसे न्यायालय में आकर के साबित करना पड़ेगा कि वो रजिस्ट्री उसने क्यों करवाई। मैं निवेदन करूंगा अपने सभी शाइन परिवार कस्टमर से कि अपनी रजिस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए
और अपनी रजिस्ट्री को अगर आपने सही तरीके से कराया है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंपनी आपके साथ खड़ी है, पूरी तरीके से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई भी रजिस्ट्री ऐसी हुई जिसमें लाइबिलिटी नहीं लगाई गई तो आप विश्वास जानें वो सारी रजिस्ट्रियाँ कोर्ट में जाएंगी और वहाँ से उनके निरस्तीकरण की हम खुद एप्लीकेशन देंगे। कई रजिस्ट्रियाँ ऐसी भी हैं जो जेन्युइन हैं। वैदिक विहार की ही मैं बात कर लूँ, मेरे संज्ञान में ऐसी कई रजिस्ट्रियाँ हैं जो लोगों ने दोस्ती यारी में या बलपूर्वक या किसी प्रकार इन लोगों से करा लिया है और उसकी अभी तक कोई भी लाइबिलिटी सबमिट नहीं करी गई है। अगर आपकी 2 लाख की रजिस्ट्री हुई है तो 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी हमें चाहिए, अन्यथा हम न्यायालय से बात करेंगे कि न्यायालय में इस बात को रखेंगे कि न्यायालय फैसला करे कि जो ज़मीनें इनके नाम पे लिखवा ली गई हैं, अगर कंपनी से 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का कोई फंड किसी के पास ऐसे चला जाता है तो अगर वो अपराध है, तो कंपनी से दसियों करोड़ की अगर ज़मीन किसी के पास ऐसे चली जा रही है तो ये भी उतना ही बड़ा अपराध है। मैं जितना कानून को जानता हूँ उसके लिहाज से मैं आपको अभी से बताता हूँ, भविष्यवाणी कर देता हूँ कि इस पूरे मुकदमे में जितने बड़े दोषी हम लोगों को पाया जा रहा है या बनाया जा रहा है, उतने ही बड़े या उससे बड़े आरोपी तो दोषी वो सारे लोग होंगे जिन्होंने कस्टमर को बरगला करके पैसा वसूल करके ऐसी रजिस्ट्री उनके नाम पे कराई हैं। इसलिए मैं सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा कि आपको जो ईमेल आईडी दी जाएगी उस ईमेल आईडी पर आप प्रॉपर अपनी रजिस्ट्री की डिटेल ज़रूर भेज दीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपकी रजिस्ट्री और आपकी लाइबिलिटी दोनों बच जाएगी। और एक बात और कहना चाहूँगा सभी शाइन परिवार के लोगों से, अब तो फिलहाल शाइन की सारी ज़मीनों पर रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई हैं माननीय न्यायालय के द्वारा। किसी प्रकार की एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से बाज रहिएगा। कोई भी अगर आपसे आकर कहता है कि वो आपका काम करा देगा या किसान से रजिस्ट्री करा देगा या आपकी बाउंड्री करा देगा तो कृपया करके बाज रहिएगा, अन्यथा हम इस मुकदमे को अब लड़ रहे हैं। अब से पहले मुकदमा लड़ा नहीं गया था, अब से पहले सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट किया जा रहा था, अब हम मुकदमा लड़ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये मुकदमा बहुत आगे तक जा सकता है।